इस बार साल 2025 में 27 जुलाई दिन रविवार को हरियाली तीज का पर्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती है। सुहागिन महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और पति की लंबी आयु की कामना से इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की कामना से इस व्रत को करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि जिस प्रकार से माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने मनचाहे वर के रूप में प्राप्त किया था, ठीक उसी प्रकार कुंवारी कन्याओं को भी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है आज के दिन व्रत रखने से, आज के दिन विधि विधान से उनकी पूजा करने से। हरियाली तीज को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन कुछ जगहों पर महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर महिलाएं इस दिन फलाहार करके व्रत रखती है। आज के दिन महिलाएं और कन्याएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और इस दिन हरे रंग को खास महत्व दिया जाता है। पूजन सामग्री हो या फिर श्रृंगार की सामग्री हो, हरे रंग का प्रयोग इस दिन जरूर किया जाता है। इसके अलावा हरे रंग को बुध ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। इस दिन हरे रंग धारण करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत रखती हैं तो आज की वीडियो में आप जानेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। क्योंकि हरियाली तीज के दिन प्रदोष काल का जो समय होता है वह भगवान शिव की पूजा करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। तो प्रदोष काल का समय क्या रहेगा वो भी आप जानेंगे। आज के दिन महिलाएं पूजा पाठ करने के बाद लोकगीत गाती है, झूला झूलती है। सावन में हरियाली तीज पर झूला झूलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस दिन को बड़ी धूमधाम से सभी को मनाना चाहिए। पूजा करने के बाद शाम के समय प्रसाद रूप में आप जो भी श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करती हैं, उसमें से कुछ वस्तुएं आप अपने पास रख लें, उसका प्रयोग करें। कुंवारी कन्याएं हैं तो वे हरी चूड़ियां माता पार्वती को अर्पित करें, हरी बिंदी अर्पित करें। बाद में उसे प्रसाद के रूप में अपने प्रयोग में भी वे लेकर आ सकते हैं। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो सुहाग की सिंदूर हो, बिंदी हो, चूड़ी हो, बिछे हो, इनमें से कोई भी सामग्री माता पार्वती को अर्पित करने के बाद आप अपने प्रयोग में ला सकती हैं। आज के दिन सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती के मांग में सिंदूर भरकर उसी सिंदूर को अपने मांग में 7 बार जरूर आपको लगाना है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस बार की सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई दिन शनिवार को रात 10:42 पर और समाप्ति होगी 27 जुलाई दिन रविवार को रात 10:41 पर। उदय तिथि के अनुसार ही हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 27 जुलाई दिन रविवार को ही हरियाली तीज है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। 27 जुलाई दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से सुबह 5:15 तक का। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:10 पर। शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा शाम 7:12 से रात 8:20 तक का। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, उसका समय रहेगा दोपहर 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक। तो जब भी आप पूजा करें उस समय आप राहु काल के समय का त्याग जरूर करें। हरियाली तीज का व्रत पूरे दिन भर रखकर फिर अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। तो इस बार 28 जुलाई को सावन का सोमवार भी है। हो सकता है कि आपने रविवार के दिन हरियाली तीज का व्रत रखा हो, फिर अगले दिन यानी 28 जुलाई को सावन सोमवार का उपवास भी आपने रखना हो। तो ऐसे में आप 28 जुलाई की सुबह सूर्योदय से पहले पहले उठकर पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने सावन सोमवार के व्रत का संकल्प कीजिएगा। संकल्प के बाद आपको अपने सावन सोमवार की पूजा भी करनी है। सावन सोमवार में भी पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। भांग, धतूरा, गंगा जल, चंदन आदि भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। माँ पार्वती की पूजा की जाती है। तो जब आपकी सावन सोमवार की सुबह की पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद आप कोई भी मौसमी फल ग्रहण करके अपने हरियाली तीज का व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि सावन सोमवार के दिन भी आप दूध या फल ले सकते हैं। फिर पूरे दिन व्रत रखकर फिर शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार भोजन ग्रहण कर सकती हैं। कुछ लोग इस दिन सेंधा नमक से बना हुआ भोजन भी ग्रहण करते हैं। तो आपने सावन के पहले सोमवार को जिस भी नियम का पालन किया था, चाहे वो निराहार रहकर व्रत रखा हो या फलाहार किया हो, वही आपको सावन सोमवार की शाम को भी करना है। इस तरह से आपका हरियाली तीज का व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और सावन सोमवार का व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। फिर मंगलवार को आप अन्न ग्रहण कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।